त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने जा रहे हैं। जो सोमनाथ भगवान जिनकी मंदिर को श्वेता युग में सोने से बनाया गया था और द्वापर में लकड़ी से और कलयुग में पत्थर से, हम भोले बाबा की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका रोम रोम सिमय हो जाएगा। तन मन से रोग, द्वेष, निराशा जैसे विकार दूर हो जाएंगे। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस कथा को सुनने से रोग, द्वेष, पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसे में इस कथा का महत्व और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। शनि देव ने शिव जी को गुरु बनाया था। सोमनाथ भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए आइए भोले बाबा की कथा का रसपान करते हैं और हम सभी अपने तन मन को पवित्र और आनंदित करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। जब राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम देते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और अपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे कहा कि पिताजी, हमारे पति चंद्रमा हमें उतना प्रेम नहीं करते जितना कि हमारी दीदी रोहिणी को करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्ण कहा, कलानिधि, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम, तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर भी आगे ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया। चंद्रमा में सुधार हो जाए ऐसा सोचा। प्रजापति दक्ष वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के पति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्ति पर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय योजित वार्ताव करने की प्रार्थना की। उस वक्त चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष को आश्वासन दिया कि वे अपनी सभी पत्नियों को वापस अपने लोक लेकर आएंगे और उन्हें समान व्यवहार करेंगे, उन्हें प्रेम करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन चंद्रमा अपने ससुर दक्ष को देते हैं। प्रजापति दक्ष वहां से वापस लौट आते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा ने अपनी आदतें नहीं सुधारी।
उनका वही व्यवहार उसी प्रकार से बना रहा। पुत्रियों के फिर से कहे जाने के कारण प्रजापति दक्ष और अत्यंत दुखी हो गए। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अवज्ञा की, इसलिए तुम्हें श्रेय योग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही सरोवर में चंद्रमा श्रेय योग से ग्रसित हो गए। समस्त लोक में हाहाकार मच गया। सभी देवगण व ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी आश्वस्त होने के कारण की सूचना इंद्र आदि देवताओं को तथा ऋषियों को दी। इसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह घटना जो हुई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक सुख प्रयास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक सुगम मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें। प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी साधना और तपस्या से तब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें श्रेय योग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा सुनकर देवता और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तप किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे महादेव, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं और मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिए। इस रोग को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए असंभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हो जाएगी, जबकि दूसरी पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा रूपी प्रसाद पाकर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक शंकर जी की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया और कहा, हे चंद्रदेव, आज के बाद मैं सोमनाथ के नाम से जाना जाऊंगा, जो कि तुम मेरे भक्त हो। आज से मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब आइए अपनी दूसरी कथा की तरफ प्रस्थान करते हैं। हमारी दूसरी कथा भगवान कृष्ण से और भगवान सोमनाथ से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम आगे जानते हैं अपनी दूसरी कथा को। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब यादव कुल मध्य में आ गए, आपस में लड़ने लगे। इसी कलह से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान में जिस स्थान पर सोमनाथ मंदिर स्थापित है, उसी स्थान पर अपने पूर्ण कुल को समाप्त कर दिया। कृष्ण सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर
बहरान की इसी जगह पर विश्राम करने आ गए। वे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा यह एक मृग की आंख है और बस उस और तीर छोड़ दिया जो सीधे श्री कृष्ण के बाएं पैर में जाकर धंसा। जब जरा करीब पहुंचा तो देखकर अचंभित हो गया। उसे बड़ा ही दुख हुआ। भगवान से उसकी माफी मांगने लगा जिसे उसने मृग की आंख में समझा था। वह कृष्ण के बाएं पैर का पद था जो चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए कृष्ण ने कहा, क्यों व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो? जो भी हुआ वह नियति है। दरअसल यह मेरी ही माया है। अगले जन्म में श्वेता युग में तुम बाली थे जिसे मैंने पेड़ की ओट से होकर तुम्हारा वध किया था। तो यह योग माया है। तुम इसके लिए विलाप ना करो। इस धरती से मेरा जाने का वक्त आ चुका है। अब मैं वैकुंठ धाम को वापस प्रस्थान करूंगा। बाढ़ लगने से घायल भगवान कृष्ण भाल से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विलीन हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सोमनाथ में स्थापित है जो कि स्वयं मुद्रा में लेटे हुए हैं। जिस प्रकार उनको तीर लगी थी और सामने जरा नामक भील भी बैठा हुआ था, इसी प्रकार से सोमनाथ की महिमा अपरंपार है। प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको भगवान सोमनाथ की यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।